अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। सबसे पहले चिकन ले लिया है, प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं और सब्ज़ मिर्चों को ले लिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है वो पैन में पानी जो है वो शामिल किया है और हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर बॉईल करेंगे। 800 ग्राम जो है वो चिकन है। फिर इसके अंदर जो है वो खड़े मसाले जो हैं, जिसमें बड़ी इलायची ब्लैक कलर की जो है वो लाजमी शामिल होनी चाहिए। उससे जो है वो उसकी सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है चिकन की, और बड़ा अच्छा सा जो है वो उसका चिकन की जो है वो स्टॉक बनती है। फिर हमने जो है वो पैन के अंदर जो है वो ऑयल शामिल किया, इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल करने हैं और फिर हमने 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरे का इसके अंदर जो है वो शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने फ्राई करना है। और ये अच्छे तरीके से हमने घी के अंदर जो है वो ज़ीरे को शामिल करना है, ताकि इसका एंड तक इसका दाना जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है और इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का शामिल करना है और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है, ताकि इसका अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से जो है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन जो है वो नहीं करना। फिर इसके अंदर जो है वो 2 लार्ज कलर के खूबसूरत से टमाटर और 8 से 7 हमने जो है वो सब्ज़ मिर्चों को इसके अंदर शामिल करना है। घी के अंदर टमाटरों को शामिल करने से जो है वो एक तो जो है ये अच्छे तरीके से इनकी जो है वो पकाई हो जाती है और ये गल जाते हैं, और दूसरा सब्ज़ मिर्चों को इस टाइम पे डालने से जो है वो इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा सब्ज़ मिर्चों का एक टेस्ट होता है वो इसके अंदर आ जाता है। फिर हमने 2.5 चम्मच जो है वो बिरयानी के मसाले का शामिल करना है। 1 चम्मच जो है वो हमने रेड कुटी हुई मिर्चों का और 1 चम्मच जो है वो हमने सुरख मिर्चों का शामिल करके इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। और भुनाई पे आपने किसी तरह का भी जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और हम ये बना रहे हैं यखनी पुलाव। आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेरी रेसिपी को इसी तरह जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर जो है सोया सॉस का 2 चम्मच जो है वो शामिल करने हैं। फिर इसके अंदर जो है वो रेड चिली के 2 चम्मच शामिल करने हैं। फिर इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच जो है वो सिरके के शामिल करने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो फ्रेश लेमन का जूस भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने जो है वो इसको पकाना है और अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसकी भुनाई करनी है। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स जो है वो लाजमी कर दिया करें। फिर उसके बाद जो है वो चिकन जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है और इस इलायची की मदद से, जो कि ब्लैक इलायची होती है बड़ी वाली जो है, वो इससे जो है वो चिकन के अंदर जो है वो इसका सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बड़ा खूबसूरत सा अच्छा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आता है। चिकन को हम जो है वो यखनी से निकाल कर जो है वो हम इसको साइड पे कर लेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर जो है वो अपने मसाले के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करेंगे, क्योंकि हम बॉईल करने से वैसे भी हमने जो मसाला शामिल किया है एक टेस्ट तो उसके अंदर आता है, लेकिन वो चिकन जो है वो हमारा फीका फीका सा जो है वो अंदर तक रहता है। तो इस तरह हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को जो है वो अपने मसाले के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा तकरीबन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो गल गया हुआ है। फिर हमने इसको जो है वो चिकन को जो है वो निकाल के सारा जो है वो हमने इसको साइड पे कर लेना है। आपने मेरी रेसिपी को जो है वो, जो मैंने जितनी चीज़ें शामिल की हैं, आपने उतनी चीज़ें ही इसके अंदर जो है वो शामिल करनी है। 1.5 गिलास जो है वो चावलों का है और 800 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया है। बाकी चीज़ें जो इसके अंदर शामिल किए हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता रही हूँ। फिर इसके अंदर जो है वो हमने स्टॉक बनाया था चिकन का, वो इसके अंदर हमने शामिल करना है। 1.5 गिलास जो है वो चावलों का है और 3 गिलास जो है वो हमने पानी के इसके अंदर जो है वो शामिल करने हैं। और जब ये अच्छे तरीके से एक बॉयल आ जाएगा तो 1 चम्मच जो है वो हमने नमक का डालना है और 1 चम्मच ही जो है वो हमने इसके अंदर चाइना साल्ट का डालना है। नमक को हमेशा लास्ट में शामिल किया करें, जितने भी स्पाइसेस होते हैं उसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए चावलों के अंदर, और क्योंकि पहले नमक डालने से इसका एक जायका जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब इसी तरह कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल बनेंगे। फिर हमने इसके अंदर जो है वो चावलों को अपने को शामिल कर देना है। इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएंगे, अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाएगा सारा पानी, तो हमने चिकन को जिसको अलहदा किया था उसको हमने सारा चिकन जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल कर देना है, ताकि इसका जो है वो हमने इसको जो है वो इकट्ठा जो है वो इसके अंदर आपने शामिल जो है वो नहीं करना। चिकन को हमेशा उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जो है वो उसको
3 से 4 मिनट के लिए हमने अपने मसाले के अंदर जो है वो फ्राई करना है। फिर उसके ऊपर दम पे वाले जो है फिर उसके ऊपर साथ चिकन डाल देना है। 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो उसके बाद हमारा यखनी पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो गार्निश करना है। आप चाहें तो ग्रीन चिली की जो धनिए के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप इसको जो है वो खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो हैं वो यखनी पुलाव बनकर तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये यखनी पुलाव की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।